हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अब 8 फरवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्वेश्चंस को ध्यान सुनिए, उनसे जुड़ी जानकारी को ध्यान सुनिए और जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट में जरूर दिया करिए। तो आइए बिना समय खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो हमारा पहला सवाल आपके सामने ये रहा। तो पहला सवाल आपके पास आ चुका है। हाल ही में पीएम मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? इस क्वेश्चन के बारे में हमने एक बार पहले भी आपको बताया था जब ये प्रस्तावित हुआ था। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम की एक मूर्ति की स्थापना की बात की है। ये कहां पर और किसकी है, आइए देखते हैं। ऑप्शन है अद्वैत आचार्य, संत रामानुजाचार्य, ब्रह्मानंद स्वामी या फिर संत चरण दास। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संत रामानुजाचार्य। अब ये कौन है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाई। ये 216 फीट की होगी, इस बात को याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पंचलोहा से बनी है। पंचलोहा यानी कौन? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। तो सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, ये पंचलोहा, इनसे मिलकर आपकी 216 फीट की ऊंचाई की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है दिनेश प्रसाद सकलानी, वी अनंत नागेश्वरन, डॉक्टर शंकराचार्य या जयतीर्थ राव। तो 2 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिनेश प्रसाद सकलानी जी। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही हो जाएगा। बात करें तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का नया निदेशक बनाया गया है। उन्होंने 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो तब तक के लिए नियुक्त किया गया है। बात करें अगर एनसीईआरटी की, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई 1961 में। अध्यक्ष आपके पास है दिनेश प्रसाद सकलानी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहां दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां पर सौरव गांगुली के द्वारा रखी गई है? ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, सूरत या फिर हैदराबाद। तो 3 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर। तो जयपुर यहां पर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे याद रखिए। अब बात यहां पर हुई है स्टेडियम की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मिलकर जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। वर्तमान में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था, 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है, जिसकी क्षमता लगभग 1,24,000 है। तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा लॉस एंजल्स में 2028 ओलंपिक में शामिल किया गया है? तो लॉस एंजल्स में 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, उसमें कौन से खेल को सम्मिलित किया गया है? स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग या फिर उपरोक्त सभी। तो 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों को शामिल किया गया है। तो आईओसी ने 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो कि लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। बात करें अगर आईओसी की, तो इसका मुख्यालय पड़ता है वर्तमान लुजान, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस वाच और स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में पेरिस, फ्रांस में।
आप सभी को बताना है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कहां पर हुआ था। पहली बार ओलंपिक का आयोजन कब और कहां पे हुआ, कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद शहर किस राज्य में है? तो होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया, ये किस राज्य में पड़ेगा? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। 5 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। आइए, तो भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम, बाबई को माखन नगर के रूप से नामित करने की मंजूरी दे दी है। फिर से सुनिए, होशंगाबाद को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर, बाबई को माखन नगर। बात हुई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ये जानकारी आपको याद रखनी होगी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो कौन व्यक्ति हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक एमडी बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिगो के नए एमडी बन गए? नवीन शुक्ला, आदित्य चौधरी, रमेश चावला या राहुल भाटिया? तो सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राहुल भाटिया। आइए, तो हाल ही में प्रमुख भारतीय एयरलाइन इंडिगो के अपने सह संस्थापक राहुल भाटिया को कंपनी का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बना दिया है। भाटिया इंडिगो के पहले एमडी हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। इंडिगो की स्थापना 2005 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में पड़ता है। तो ये बात आपको दोस्तों याद रखनी है। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि एयर इंडिया की कमान वर्तमान में किसको सौंपी जा चुकी है? भारत सरकार के द्वारा एयर इंडिया की कमान किसके पास वर्तमान में चल रही है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हाल ही में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की 85वीं वर्षगांठ पर एक समारोह हुआ, जिसमें मोदी जी ने भाग लिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस शहर में स्थित है, बताना है आपको। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए एक संस्था ने कार्यक्रम किया, जिसकी 85वीं वर्षगांठ पर हुआ था, मोदी जी ने भाग लिया था। यह संगठन किस शहर में है, बताना है। पुणे, हैदराबाद, मुंबई या फिर चेन्नई? तो 7 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। अब ये क्या है, आइए जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के पाटन चेरू में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT की 85वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया है। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो पाटन चेरू हैदराबाद में पड़ता है हेडक्वार्टर। स्थापना इसकी 1972 में की गई थी। संस्थापक में MS स्वामीनाथन, सी फेल्ड बेंटल, रॉल्फ कमिंग्स का नाम आता है। MS स्वामीनाथन को आप ग्रीन रेवोल्यूशन का पिताजी भी कहते हैं, भारतीय ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है? हाल ही में अंडर 19 में वर्ल्ड कप हुए, उसे किसने जीता? इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर भारत? तो 8 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड। आइए, तो हाल ही में वेस्ट इंडीज में खेले गए, ध्यान समझिएगा, वेस्ट इंडीज में हुए थे अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया है। यह भारत 8वीं बार ICC के इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचा था और यह भारत का 5वां अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीता था, याद रखिएगा। चलिए, आप सभी को कमेंट में जवाब देना है कि इस अंडर 19 टीम के कप्तान कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो जेट दुनिया की पहली स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है
जो कि किस शहर में लॉन्च होने वाली है? जेट दुनिया की पहली स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन चलने वाली फ्लाइंग बोट है जो कि किस शहर में चलने वाली है? रियाद, ओस्लो, तेहरान या फिर दुबई? तो 9 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुबई। तो याद रखिए, जेट दुनिया की पहली ऐसी एजेंसी है जिसने दुबई में इस बोट को लॉन्च किया है। स्विस अवस्थित स्टार्टअप द जेट जीरो एमिशन ने जेट के निर्माण और संचालन के लिए यूएई आधारित जेनिथ मरीन सर्विसेज और DWYN के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात हुई है यूएई की, तो इसकी राजधानी है आबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वी नारायण स्वामी, स्वाति चतुर्वेदी, पी चिदम्बरम या फिर किरण बेदी? तो 10 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किरण बेदी। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो पुडुचेरी की 24वीं राज्यपाल के रूप में किरण बेदी ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक में शासन की अपनी यात्रा को लिखा है। इसे इंदिरा नुई, जो कि पेप्सिको की पूर्व अध्यक्ष और सीईओ हैं, और प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी, जो कि निदेशक IIM कोझिकोड के हैं, द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे डायमंड बुक्स ने प्रकाशित किया है। किसने? डायमंड बुक्स ने। तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? S सोमनाथ, अतुल केशव, GA श्रीनिवास मूर्ति या फिर अमीर सुभानी? तो 11 नंबर का जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GA श्रीनिवास मूर्ति। हाल ही में प्रसिद्ध वैज्ञानिक GA श्रीनिवास मूर्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसे भी आप दोस्तों याद रखिए। बात यहाँ पर DRDO की हो रही है। तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। आपको बताना है कि इस बार आपने DRDO की कौन सी स्थापना दिवस मनाई थी। और बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो IIT हैदराबाद ने किस बैंक से वित्त पोषण सहायता के साथ विकलांग लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल स्वराजेबिलिटी लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। स्वराजेबिलिटी किसने लॉन्च किया? कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो 12 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। तो IIT हैदराबाद ने स्वराजेबिलिटी नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया जो कि विकलांग लोगों को उनके कौशल के हिसाब से उनकी हेल्प करेगा। वर्तमान में यह पोर्टल का बीटा संस्करण है। इस परियोजना को कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसे कोटक महिंद्रा बैंक के अलावा यूथ फॉर जॉब्स, विजुअल क्वेस्ट और भी कई लोगों ने सहयोग दिया है। तो ये थे दोस्तों आज के 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आज की डेट से आपसे पूछे जा सकते थे। हम मुलाकात करें कल नई वीडियो नई करंट अफेयर के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि डेली सुबह आपको हमारी करंट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।